एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को 42 विधायकों का एक वीडियो जारी कर यह साबित कर दिया कि असली शिवसेना की कमान अब उनके पास ही है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि शिंदे गुट के विधायक महाविकास अघाड़ी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब शिंदे गुट के लोग बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साल 2014 में भी ऐसी ही स्थिति बनी थी और बीजेपी के साथ जाने को लेकर शिवसेना के बीच बगावत के सुर बुलंद हुए थे और तब भी उद्धव को बागियों की बात मानने पर मजबूर होना पड़ा था। दैनिक भास्कर ने 2014 के हालात से आज की तुलना करते हुए पड़ताल की है। आप भी पढ़िए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 2014 में उद्धव को फडणवीस के नाम पर था ऐतराज। पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ काम कर चुके एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि साल 2014 के चुनावों में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। शिवसेना के खाते में 63 और भारतीय जनता पार्टी को 122 सीटें मिली थी। चुनाव के बाद बीजेपी फिर से शिवसेना के साथ मिलकर सत्ता में आना चाहती थी, लेकिन ढाई साल के मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी थी। साथ ही उद्धव को फडणवीस के नाम को लेकर भी ऐतराज था। वे नितिन गडकरी को महाराष्ट्र का सीएम बनाना चाहते थे। 2014 में शिंदे गुट के 25 विधायकों ने की थी बगावत। चुनाव प्रचार के दौरान उद्धव की ओर से फडणवीस और बीजेपी के खिलाफ खूब कीचड़ उछाला गया था। उद्धव भले ही फडणवीस के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन करीब 25 ऐसे विधायक थे जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के फैसले पर डटे हुए थे। ये सभी विधायक एकनाथ शिंदे गुट के ही थे। उस दौरान कुछ विधायकों ने पार्टी की इंटरनल बैठक में बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाने की सूरत में शिवसेना से अलग होने की बात तक कह डाली थी। एनसीपी की एंट्री से बदला समीकरण। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने एक बड़ा कार्ड खेलते हुए महाराष्ट्र में भाजपा को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। उस दौरान एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, ऐसे में यहाँ भी एक स्थायी सरकार के लिए एनसीपी भाजपा को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है। पार्टी के विधायकों का दबाव, पार्टी को टूटने से बचाने और एनसीपी की पहल के बाद आखिरकार उद्धव ठाकरे को झुकना पड़ा और वे बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हुए। साथ रहकर भी बीजेपी का विरोध करता था उद्धव गुट। शिवसेना बीजेपी के गठबंधन से महाराष्ट्र में सरकार तो बनी, लेकिन ये दोनों दल हमेशा आपसी झगड़ों की वजह से सुर्खियों में रहे। उद्धव गुट के नेता हमेशा बीजेपी की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के खिलाफ आक्रामक रहे। यही वजह थी कि शिवसेना की तुलना विपक्षी पार्टी से होने लगी थी। चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, या फिर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लाने का निर्णय, या फिर मुंबई मेट्रो के आरे कारशेड का विरोध, उद्धव गुट के शिवसेना नेता कई बार बीजेपी के विरोध में दिखाई दिए। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और उससे राजनीतिक उथल पुथल भी मची। 2014 में भी सीएम बनना चाहते थे उद्धव ठाकरे। भाजपा और शिवसेना दोनों ही ज्यादा सीटें चाहती थी, क्योंकि दोनों को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। भाजपा लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित थी, तो वहीं शिवसेना का कहना था कि अब मोदी लहर खत्म हो चुकी है, प्रदेश में उसका प्रभाव ज्यादा है। दोनों के बीच तनातनी की शुरुआत जुलाई 2014 से हो गई थी। तब शिवसेना की युवा शाखा के प्रमुख आदित्य ठाकरे ने मिशन 150 लॉन्च किया था। इस मिशन का मकसद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना था। यह बात भाजपा को रास नहीं आई और तभी से तनातनी जारी है। महाराष्ट्र सियासी घमासान से जुड़ी कुछ अन्य खबरें।